हेलो, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कट आउट हुए। यस, वेलकम टू द अगेन दिस प्लेटफॉर्म गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। इसमें अभी अपन ने एक पोइम है अ टाइगर इन द जू, इसका एक पार्ट फर्स्ट हमने किया था जिसके अंदर स्टैंजा हमारे पास में थे 3। ठीक है, अभी 2 स्टैंजा और उसके जो बचे हुए हैं उनको अपन को क्लियर करना है। ठीक है, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ठीक है ना, बट ही लॉक्ड का मतलब क्या है, बंद है। ठीक है ना, और इन अ कॉन्क्रीट सेल। देखिए सेल क्या होता है, सेल का मतलब छोटी गुफा या कोठरी जिसे अपन कहते हैं। ठीक है ना, और कंक्रीट का मतलब होता है पथरीली। ठीक है ना, पथरीली कोठरी। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बिहाइंड का मतलब के पीछे। ठीक है, और बार्स का मतलब क्या होता है, बार्स का मतलब होता है जैसे वो फैंस होती है, पिंजरे की जो बाड़ होती है लगी हुई। ठीक है ना, उनके पीछे लोहे के सरिये जो होते हैं ना, उनके पीछे लोहे के सरिये। ओके, और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग मैंने पहले ही बताया था, लेंथ यानी एक दूरी को तय करना है, ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे के। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर करना मतलब उपेक्षा करना। ठीक है, और विजिटर्स क्या होता है, विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक। ठीक है, तो इस प्रकार से वह आगंतुकों का क्या करता है, उपेक्षा करता है। पूरे स्टैंजा को ध्यान से देखिए, इसमें बताया कि बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, यानी उसकी सब कुछ पावर है कि वह मानव को डरा सकता है। उसके दहशत से मानव घरों के अंदर चले जाते हैं, घरों के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बेचारे को कहाँ पर, एक पथरीली कोठरी है उसके अंदर उसको लॉक कर दिया गया। तो इस प्रकार से उसकी जो सारी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पर, लोहे के सरियों के पीछे है। ठीक है ना, यानी वो लोहे के सरियों के पीछे उसकी ताकत है। आज भी उसमें ताकत तो है लेकिन उसका प्रदर्शन वो नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब घूमना। ठीक है ना, द लेंथ यानी एक छोटी सी दूरी तय करता है, ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे की, यानी अपने पिंजरे की जो दूरी है केवल वो वहीं पर घूम सकता है, वहाँ जंगल में घूमने का आनंद नहीं ले सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर सकता है, सिर्फ जो उसके आगंतुक आते हैं उसको देखने के लिए, जो विजिटर्स आते हैं जू के अंदर उस शेर को देखने के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ उनको इग्नोर कर सकता है। इग्नोर मतलब उनकी उपेक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैंजा हुआ हमारा कंप्लीट। स्टैंजा नंबर 2 यानी कि आज का लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 5। ठीक है ना, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट। हियर्स यानी सुनता है। ठीक है, लास्ट यानी अंतिम, वॉइस यानी आवाज़, एट नाइट यानी रात की, यानी वह रात की अंतिम आवाज़ तक सुनता है, अर्थात कम ही नींद ले पाता है, कम ही आराम उसको मिल पाता है। ठीक है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, घूमने वाली। ठीक है, पेट्रोलिंग करने वाली मतलब रात में जो पुलिस की वगैरह गाड़ियाँ घूमती हैं उनको पेट्रोलिंग कार्स अपन कह सकते हैं। यानी जो रात में गाड़ियाँ वगैरह घूमती है उनकी जो आवाज़ आती है तो वो उस रात की अंतिम आवाज़ तक को कौन सुन रहा है, शेर सुन रहा है। इसके अलावा उनके पास में कोई टाइम है ही नहीं। फिर है कि एंड स्टार्स स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। देखिए शब्द है स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, स्टेयर यानी घूरना, वो स्टाइलिंग अलग था और स्टॉकिंग अलग था और स्टेयर अलग है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना, टकटकी लगा करके देखना। तो वो करता क्या है, अपनी जो ब्रिलियंट आइज है, या ब्रिलियंट का मतलब है चमकीली। ठीक है, अपनी ब्रिलियंट मतलब चमकीली, चमकीली या भड़कीली जिसे अपन कह सकते हैं।
तो अपनी जो चमकीली आँखें हैं, सिर्फ वह उन चमकीली आँखों से आने वाले लोगों को घूर सकता है, सिर्फ घूर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। एट द ब्रिलियंट स्टार, वैसे जैसे चमकते हुए सितारे होते हैं ना, उसके समान, यानी चमकते हुए सितारों के समान अपनी जो चमकती हुई आँखें हैं, उन आँखों से वह जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं, सिर्फ वह सारे दिन उन्हें घूरता रहता है। इसके अलावा बेचारे के पास कोई भी कार्य नहीं होता है। उसकी सारी स्ट्रेंथ कहाँ पर है? उन लोहे की बड़े बड़े सरियों के पीछे है। और इस प्रकार से मानव ने एक अच्छे से अच्छा जो प्राणी है, ठीक है ना, वो प्राणी जिसकी दहशत पूरे जंगल में होती है, यहाँ तक कि पास पड़ोस के गांव में होती है, ऐसी दहशत भरे जो शेर है, उस शेर को मानव ने पिंजरे के अंदर डाल करके उसको निस्तेज कर दिया है। इसका वर्णन इसने इसमें किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।